आए। वेलकम सर, आइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। नमस्कार सर। जी। तो खान सर, आप साथ साथ चेक करते जाओ, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और ठीक है फास्ट टैग के ऊपर, तो आप देख लेना और मुझे रोक देना अगर आपको कहीं पे कोई सवाल पूछना हो तो सबसे पहले हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं। उस फोल्डर के अंदर हम लोग एसेट का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है जी। और उस एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम लोग इमेज को डाल देते हैं। आप लोग जिस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, फाइल का पाथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे आपको ये सारा याद हो जाएगा। तो एसेट के फोल्डर के अंदर फोटो डालने के बाद हम डुप्लीकेट करके एक उसका बैकअप भी रख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसी फोटो को क्या करते हैं, पिनाटा पे चले जाते हैं और पिनाटा पे जाके ऐड फाइल पे क्लिक करके फाइल अपलोड पे क्लिक करके हम लोग फाइल को अपलोड कर देते हैं और हमें यहाँ पे इसका सीआईडी नंबर मिल जाता है। फिर हम लोग फोल्डर में आते हैं और हम लोग एक मेटा डाटा के नाम से फोल्डर बनाते हैं, और सब कैप्स लॉक में नहीं होता, स्मॉल लेटर्स में होता है। तो हम लोग एक मेटा डाटा का फोल्डर बनाते हैं और उसके बाद हम लोग वीएस कोड में चले जाते हैं। अब वीएस कोड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाके हम लोग ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और जो फोल्डर हमारा बाहर होता है उसको क्लिक करके फोल्डर को ओके कर दें। तो एज इट ही हमारा फोल्डर दिखता है। मेटा डाटा तक हमें दिखेगा, क्यों? क्योंकि फोल्डर फोल्डर के अंदर एसेट का फोल्डर, उस एसेट के फोल्डर के अंदर इमेज, और उसके बाद एक मेटा डाटा का फोल्डर। हमें स्टार्टिंग में इतना ही दिखता है। इमेज में क्लिक करते हैं तो इमेज पे जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, हमारी इमेज एज इट ही हमें दिख जाती है। उसके बाद हम लोग फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल बनाते हैं और न्यू फाइल का नाम रखते हैं 1.json। सॉरी, न्यू फाइल, और न्यू फाइल का नाम रखते हैं 1.json। ठीक है जी। और यहाँ पे ओपन होगी इमेज को, क्या हुआ? ओके। तो 1.json फाइल का हम लोग नाम रख के इसको पाथ देते हैं, फोल्डर फोल्डर के अंदर मेटा डाटा, और क्लिक कर देते हैं तो फाइल जो है हमारी वो हमारी सेव हो जाती है। वन डॉट मेटा डाटा के अंदर 1.json के नाम से हमारी फाइल सेव हो जाती है। ये जो कोड मैंने आपको दिया था ये एज इट ही आप कॉपी करते हो, सिर्फ आप क्या चेंजेस करते हैं, नेम की जगह पे अपना जो आप इमेज या एनएफटी का नाम रखना चाहते हैं वो रखते एक्सक्यूज हैं। में सर जी। जी जी। ये सर आपका फोल्डर जहाँ पर है तो ये वैलिडेट मेटा डाटा ऊपर है और एसेट मैनिफेस्ट नीचे है। मेरे जी, में ये एसेट मैनिफेस्ट ऊपर आ रहा है और वैलिडेट नीचे आ रहा है। क्योंकि आपने एसेट वाली फाइल को स्क्रिप्ट में डाल दिया होगा। अच्छा। आप ये देखो ना, ये देखो फोल्डर, ये है फोल्डर, बस इस तरीके से रखना है आपको फोल्डर। जी। ये फोल्डर को देख लो, ये फोल्डर का स्ट्रक्चर है। एक ही फाइल बाहर पड़ी है एसेट वाली, बाकी सारे फोल्डर बने हुए हैं, उन फोल्डर्स के अंदर फाइल्स पड़ी है। ये स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर वैलिडेट फाइल पड़ी हुई है। चलिए आगे। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, यहाँ पे आप इमेज डाल देते हैं। इमेज का जो सीआईडी नंबर है जो हमने पिनाटा पे डाला था वो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लोग डाल देते हैं इसको इमेज वाले इसके आगे। यहाँ पे लिखा होता है रिप्लेस विद योर सीआईडी नंबर, आप उसको हटा के यहाँ पे अपना सीआईडी नंबर डाल देते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट अपनी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको हटा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि आप क्या क्या वैल्यूज उसको देना चाहते हो, कि आपके एनएफटी में क्या क्या डिस्प्ले चीजें होनी चाहिए। तो आप आइडेंटिटी बताते हैं। ये जो ट्रेड टाइप है ये सबका सेम रहता है, और जो सिर्फ चेंज करते हैं आप वो करते हैं वैल्यू। वैल्यू की आगे फिगर जो है वो आप चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी वो डिटेल्स दी हुई हैं, कौन सा ईयर, क्रिएटर कौन है, पर्पस क्या है, इस एनएफटी का स्टेटस क्या है, सप्लाई क्या है। ठीक है। तो ये दो फाइल्स हमारी बन जाती हैं। अब हमने एक्चुअली में क्या करा था, हमने ये एक्चुअली में ये फोटो को ओपन करना था।
तो अब यहाँ से ओपन हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने अपनी इमेज वो सिलेक्ट कर ली, उस इमेज की डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। उसके बाद हम एक फाइल बनाते हैं एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन के नाम से, और जिस पे आप ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज करते हो और सेमीकोलंस के अंदर आप सिर्फ ये डिटेल्स फिल करते हो। और इसमें क्या डिटेल्स होती हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आपको बार बार अलग अलग फाइल्स में जाके डिटेल्स को फाइंड ना करना पड़े, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन कल को आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो आप ये क्या करते हो, ये आपकी फाइल जो है ये डिप्लॉय में नहीं दिखती, मतलब ऑनलाइन सर्वर पे जब जाएंगे तो वहां पे ये फाइल आपकी सिंक नहीं होती। ये आपके खुद के प्रोजेक्ट के लिए होती है। खुद का जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका एक आप ब्लूप्रिंट टाइप रख लेते हो साइड में बना के, और इसलिए ये फाइल हमारी ये फोल्डर के बाहर होती है, क्योंकि ये हमें फोल्डर्स के अंदर नहीं चाहिए। जो फाइल्स फोल्डर के अंदर होंगी वो रन करेंगी, इसलिए हम इसको बाहर रखते हैं। और इसमें हम लोग ये सारी डिटेल अपनी बता देते हैं कि मेरी जो एनएफटी है उसका नाम क्या रखा मैंने, उसका एडिशन क्या है, और जो इमेज है उसका रूट पाथ क्या है। जैसे अभी हमारे खान सर को ये जो दिक्कत आ रही है, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये काम करते करते शायद पिछला भूल जाए, या पिछला थोड़ा सा रिवीजन कम होने की वजह से याद ना रहे। तो ये यहाँ से आके याद कर सकते हैं कि भाई मैंने इमेज कहाँ रखी थी। तो यहाँ पे वो बता रहा है एसेट में पड़ी थी आपकी इमेज, और उसके बाद इमेज का नाम भी पूरा आप यहाँ पे उसको बता रहे हो। फिर इमेज का सीआईडी नंबर भी आप यहीं पे बता रहे हो। ऐसे ही आपका जो मेटा डाटा का फोल्डर है जिसके अंदर वन डॉट जेसन फाइल पड़ी हुई है, आप उसका पाथ बता रहे हो कि मेटा डाटा का फोल्डर होगा, और उसके अंदर वन डॉट जेसन फाइल के नाम से फाइल पड़ी होगी। और फिर आप उस फाइल का मतलब क्या बोलते हैं सीआईडी नंबर जो है वो डाल देते हैं। अब एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल बनाने से पहले एक काम हमारा छूट गया, वो ये था कि हमने अपनी इमेज को वन डॉट जेसन फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब वन डॉट जेसन फाइल का भी तो कोई आइडेंटिटी होना चाहिए जो हम आगे डिप्लॉय के टाइम पे यूज करेंगे, क्योंकि ये अगर वन डॉट जेसन फाइल है वो तो इसकी ये इमेज की सारी डिटेल बता देगी, लेकिन वन डॉट जेसन फाइल खुद कहाँ है, उसको कैसे कॉल की जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसके बाद पिनाटा पे जाते हैं, अगेन ऐड पे जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल अपलोड पे क्लिक करते हैं, और वन डॉट जेसन फाइल को उठाते हैं और अपलोड कर देते हैं। अब हमारे पास दो सीआईडी नंबर आ गए। और जो हमने मैनिफेस्ट फाइल बनाई थी उसमें हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे सीआईडी नंबर डाल दिया मेटा का, वन डॉट जेसन फाइल का, और इसी तरीके से टोकन यूआरआई नंबर। अब ये क्या होता है, अब हम लोगों को ये सर्वर पे चेक करना है। तो जब हम लोग, मैंने जो आपको लिंक दिया था उस पर आप कॉपी करके जब ये सीआईडी नंबर वन डॉट जेसन का आप डालते हो और एंटर प्रेस करते हो तो आपको एज इट ये कोड ऐसे दिखना चाहिए। अगर ये ऐसे रन कर गया दैट मीन्स कि आपका कोड ओके हो गया। तो आपने क्या करा, आपने कनेक्टिविटी बना दी फोटो की और वन डॉट जेसन फाइल की, इन दोनों की आपने कनेक्टिविटी बना दी, और वन डॉट जेसन फाइल को भी एक सिंगल आइडेंटिटी दे दी। और अब इन सारी चीजों को आपने अपने एक एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल के अंदर सेव करके रख लिया। आगे जो भी कुछ ऐड करेंगे वो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके कोड लिख के आगे लिखते जा सकते हैं, जितना मर्जी लिखिए जो जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फाइल बनाते हैं वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा। अब ये क्या होती है, ये एक पाइथन की फाइल है, मतलब ये पाइथन लैंग्वेज पे चलती है, लेकिन हम इसको परमिशन देते हैं कि जो मेरी फाइल्स जेसन एक्सटेंशन में बनी है, ये डॉट जेसन है और ये डॉट जेसन फाइल है, तो भाई इसको तुम रीड करो। अब हम ये क्यों करवाते हैं, ये भी फाइल जो है हमारी वहां पे रन नहीं होती, लेकिन ये हमें वहां रन करने से पहले ऑफलाइन एक बार क्रॉस चेक करवा देती है कि भाई अगर कोई एरर है तो भाई मुझे अभी दिखा दे, रैदर देन कि वहां पे जाके मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि ये जो अब मैं रन कर रहा हूं कमांड, ये रन हो क्यों नहीं रही। अगर मैं मिंट कर रहा हूं तो ये मिंट क्यों नहीं हो रहा। तो अगर मैं सीआईडी नंबर डाल रहा हूं तो ये गलत क्यों डल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी फाइल में कहीं गलती रह गई थी, ह्यूमन एरर बोलते हैं उसे, और हमने उसको रन करके नहीं देखा, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आगे आती है। तो ये सारा का सारा कोड आप एज इट ही लिख देते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन सिर्फ यही है
कि ये कोड आप एज इट तभी ही लिख सकते हैं जब आपने हर एक फाइल का नाम और हर एक फोल्डर का नाम मेरे तरह एज इट ही रखा हो, तो ही आप ये सारे का सारा कोड ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आपने ये नाम चेंज करे हैं तो यहाँ पे जो मेटा डाटा मैंने लिखा है, आपने फोल्डर का नाम कुछ और रख दिया तो आपको यहाँ पे भी मेटा डाटा दिख रहा है, आपको वहां पे फोल्डर का नाम चेंज करके रखना पड़ेगा। अगर मैंने 1.json फाइल रखी है, आपने 2 5 6 7 रख दी है, तो आपको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में से ये बात बोली थी कि हमेशा फोल्डर के नाम वो ही रखिए जो मैंने रखे हुए हैं। तो ये हमारी होगी 4 फाइल्स, 2 फाइल्स अभी और बनेंगी और उसके बाद हमारी मेन फाइल बनेगी .sol। तो ये मैं पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना ये चाहता हूँ, सर क्योंकि ये इससे ट्राई ट्राई के नीचे एक्सेप्ट वाले में एरर लिखा हुआ है, ऐसे ही मेरे को भी एरर दिख रहा है। और ये फाइल नहीं मिली ये भी लिखा हुआ है, ये कैसे? ये ये कोड लिखा ना, हमने कोड अच्छा। लिखा है। अच्छा। ये कोड लिखा है कि अगर इसमें क्या होता है, इफ जो कोडिंग होती है उसमें इफ एंड एल्स की कंडीशंस लगती हैं। इफ हाँ। इफ का मतलब अगर ये हो तो रिजल्ट ये आए, एल्स का मतलब होता है अगर ये ना हो तो रिजल्ट ये आए। हम हम इसको बताएंगे तभी तो ये उस तरीके से कोड को रन कर पाएगा ना। हमने सिर्फ लैंग्वेज डाल दी कि पाइथन से हमने कहा कि तू स्टडी कर, वो स्टडी करेगा क्या? उसको आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग बतानी पड़ेगी, और ये कोड भी मैंने पूरा समझाया था, मैं दोबारा समझाऊंगा इस कोड में इन सारी देखो, चीजों का मतलब क्या है। रिक्वायर फील्ड नेम में हमें कुछ नहीं यहाँ पे फिल करना है, डिस्क्रिप्शन में इमेज यहाँ पे क्यों नहीं फिल करना, इसका आंसर यहाँ दिया तो फिल था। करना है। क्यों नहीं फिल करना, ये आंसर दिया तो था। यहाँ पे हम लोग जब टर्मिनल पे रन करेंगे कमांड, तो हम उसको बता रहे हैं कि अच्छा, यहाँ फिल करना है जी। ये चीजें मेरे जेसन में पड़ी हुई हैं। ओके। अब हम जो रन कर रहे हैं कमांड को, तो हम इसको बोल रहे हैं पाइथन को, इस फाइल को, कि भाई ये फाइंड कर, ओके सर। और ये फाइंड करके मुझे बता कि जो मैंने पाथ बनाया है, जो मैंने तेरे को पाथ समझाया है, उसी पाथ के अकॉर्डिंगली ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और इनकी डिटेल भी मुझे दे। तो जब आप कोड रन करके एंटर प्रेस करते हो, ये पूरी की पूरी आपको डिटेल ये वाली देता है, ये पूरी डिटेल देगा। इसलिए हमने इसके आगे खुद नहीं लिखना, ये खुद प्रिंट करके देगा हमें। ठीक है, मैंने उसको फिल नहीं किया। कुछ नहीं करना आपको इस कोड पे, इस कोड में आपको कुछ नहीं करना, ये मैंने सारा समझाया था। अब इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। अक्सर मैं एक बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल आपको दे के समझा रहा हूं। वो क्या है कि ये जो इमेज है, हम इसे मान के चलेंगे एक स्टूडेंट का चेहरा। ठीक है, आपका स्कूल है, उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं। आपने सभी स्टूडेंट से कहा कि अपनी अपनी इमेज लेके आओगे, अपनी अपनी फोटो लेके आओगे, पिक्चर लेके आओगे। तो वो सबने आपको अपनी अपनी पिक्चर सबमिट कर दिया, आपने बता दिया इतने बाय इतने की होनी चाहिए, ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, ये बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसे करके आपने एचडी क्वालिटी में उनसे स्टूडेंट से 100 स्टूडेंट से उनकी इमेज ले ली। ये अब मैं आपको देसी तरीके से याद करवा रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनाना। कोडिंग आपने कर ली, फाइल्स आपने बना ली, अब याद भी तो रखना, कल को किसी को समझाना पड़ेगा, या कल को मान लो कि क्लासेस खत्म हो जाती हैं, या मतलब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो याद तो रखना ही होता है ना, फॉर्मूला याद रखेंगे तो काम बनेगा ना। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करा, स्ट्रक्चर हमने समझ ली, लेकिन अब स्ट्रक्चर समझने के बाद उसकी वर्किंग को कैसे समझना है, वो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं, एक स्कूल, स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट में से हमने सबको बोल दिया कि अपने अपनी एचडी इमेज लेके आना। तो सभी बच्चों ने आपको अपनी अपनी एचडी इमेज सबमिट कर दी। तो ये जो फाइल है, ये होगी बच्चे का चेहरा, बच्चे की इमेज। लेकिन इस इमेज से मुझे बच्चे का कुछ भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही। ना तो सिक्योरिटी गार्ड को समझ लगेगी कि इसका फादर कौन है, ना सिक्योरिटी गार्ड को समझ लगेगी इसका नाम क्या है, ना टीचर को पता चलेगा, इवन कि ना प्रिंसिपल को पता चलेगा, ना पीएन को पता चलेगा। अगर वो आइडेंटिटी कार्ड में सिर्फ अपनी फोटो डाल के घूमता रहेगा, तो कभी उसके बारे में पता चल सकता है? कभी भी नहीं पता चलेगा। तो क्या होगा कि ये फोटो उसके आइडेंटिटी कार्ड पे एक छोटी सी जगह पे डिस्प्ले होगी, लेकिन बाकी जो स्पेस होगी उसमें इस फोटो की,
इस स्टूडेंट की पूरी डिटेल होगी। तो वो क्या होगी, वो जो 1.json फाइल है वो होती है डिटेल। आप पूरी डिटेल जो फोटो की डाल रहे हो वो है 1.json फाइल, और इसमें आप बच्चे की सारी डिटेल लिखते हैं। नेम, उसका नेम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन मान के चलते हैं कि ये बच्चा क्या करता है, कौन सी क्लास में है, क्या हिसाब किताब है, जो भी डिस्क्रिप्शन छोटी मोटी उसके बारे में लिखते हैं, कहाँ रहता है, ये वो। इमेज का हमने CID नंबर उसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, मान लीजिए टीचर का नाम अटैच कर दिया कि इसकी क्लास का टीचर कौन है, हेड टीचर कौन है। ठीक है जी। एक्सटर्नल URL में स्कूल की वेबसाइट आ गई। एट्रीब्यूट्स में आगे उसका आ गया कि रोल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें अब आपकी आ गई। ये बच्चे के जो सारी डिटेल है वो ये आ गई। अब जो एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन है ये क्या है, ये ये था इमेज, ये था 1.json आइडेंटिटी कार्ड, और एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट क्या था, रजिस्टर। अब ये पूरे स्कूल का, स्कूल के बच्चों का रजिस्टर है। अगर मान लो प्रिंसिपल को रोल नंबर 20 वाले बच्चे का डिटेल चेक करनी है, उसके पेरेंट्स को बुलाना है, उसे कुछ गलत हरकत कर दी, तो उसको कॉल करनी है, तो वो रजिस्टर ओपन करेगा, और रजिस्टर में से 1 से लेके 100 बच्चों की पूरी डिटेल चेक कर सकता है। कौन सा उसका IPFS नंबर है, कौन सा मेटा का IPFS नंबर है, कौन सी उसकी मतलब पाथ है, मतलब कौन सी क्लास है उसकी, क्लास में कौन सा सेक्शन है उसका, ये सारी चीजें ये रजिस्टर का काम करती है। और वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा किस चीज का काम करती है, ये है टीचर। यहां तक 3 फाइल्स का काम था स्कूल से रिलेटेड, लेकिन वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा का काम आ गया टीचर का। अब टीचर क्या करता है, टीचर कहता है कि भाई आपका फाइनल एग्जाम्स जो है वो 6 महीने बाद होने हैं, 2 टर्म्स में। ठीक है, लेकिन 6 महीने तक जो 6 मंथ 5 मंथ होंगे, भाई उस 5 मंथ में वो पढ़ाएगा, तो पढ़ाएगा तो टेस्ट भी तो लेगा ना, जिसे हम क्लास टेस्ट बोलते हैं। तो ये फाइल जो हमने बनाते हैं ये हमारी होती है क्लास टेस्ट। हमें इस क्लास टेस्ट में अपने आप को ट्रू करके चलना है, अपने आप को पास करवाना है, तभी हम लोग मेन जो टेस्ट है हमारा ये वाला, तो फिर हम लोग इस टेस्ट में बैठने के काबिल होंगे। और इस टेस्ट में जब हम लोग अपनी ये .sol फाइल खोलेंगे तो फिर हमें यहाँ पे कभी भी एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग YouTube की वीडियो से देख के पढ़ने वाले स्टूडेंट बन जाएं और स्किप कर करके देखने वाले बच्चे बन जाएं, जो कि आज आज की डेट में 99% है, और जो कहावत बोली जाती है नीम हकीम खतराए जान, तो वो वाला हिसाब अगर हम कर लें तो फिर हम लोग डेफिनेटली ये फाइलें नहीं बनाएंगे। क्यों क्यों टाइम वेस्ट करेंगे वैलिडेट पे और एसेट पे। हमारी 2 फाइल्स बन गई हैं, 2 अगली बनाएंगे, एक .sol बनाएंगे और सीधा आके यहाँ पे आ जाएंगे, और हमें लग रहा होगा कि सारा कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके इसको डिप्लॉय करेंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि एरर कहाँ कहाँ आ रहे हैं। फिर हम लोग वीडियोस ढूंढेंगे, फिर कोशिश करेंगे। तो वो वाली चीज़ हम नहीं कर रहे, हम लोग बड़ा आराम से चल रहे हैं, हर चीज़ को टेक्निकली समझते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने टर्मिनल रन करते हैं और सारे एरर्स को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यहां से जो राहुल सर के टर्मिनल रन नहीं हो रहे वो यहां से आपको अब आगे पता चलेगा। ठीक है, अब मैनिफेस्ट वाला तो ओके है, मैनिफेस्ट वाले कोड में समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम आगे चलेंगे, थोड़ी सी नजर मारेंगे कोड के ऊपर वैलिडेट वाले पे। ठीक है, ये वैलिडेट वाले कोड पे हम लोग इस पे थोड़ी सी आज नजर मारेंगे। मैं ना अब आपको पढ़ाते पढ़ाते ना अपने नोट्स भी रेडी कर रहा हूँ कि कल को फिर अगर न्यू स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़े तो मैं अभी भी साथ साथ अपनी फाइल्स भी सही कर रहा हूँ। डिजाइनिंग वगैरह हो गया और कंटेंट हो गया, कि आगे मुझे फिर आसानी रहे पढ़ाने में। आ, इसमें यहां से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, इंपोर्ट जेसन फ्रॉम पाथलिब, इंपोर्ट पाथ। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट जेसन फ्रॉम पाथलिब इंपोर्ट पाथ। ठीक है, ये हम लोग क्यों मतलब लिखते हैं इस चीज को, हम लोग मतलब 1 मिनट यहां से स्टार्ट करेंगे। वो ऊपर कोड था, यहाँ पे मीनिंग स्टार्ट हो रहा है। इंपोर्ट जेसन जो हमने लिखा इसका मतलब क्या है,
हमने पाइथन की फाइल जब वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा डॉट पाइथन फाइल को स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर रूट दे के उसका, और जब ऐड कर दिया तो ऐसे होगी हमारी फाइल। जब हमने फर्स्ट टाइम इस फाइल को करा, कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी रन करोगे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फाइल बना ली लेकिन हमने इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। फाइल को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी सारी, ये मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब ये इंस्ट्रक्शंस का पता भी तो होना चाहिए। कल को आपको एनएफटी में अलग अलग फील्ड्स में जाना है, अलग अलग तरीके से काम करना है, तो कोड यही रहेगा। देखिए, कोड में कई तरह के चेंजेस भी आएंगी, तो बेस क्लियर होगा तो आप चेंजेस करने से डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोड की एक एक लाइन का मतलब पता है। तो इंपोर्ट जेसन जो आपने ये लिखी लाइन, इसका मतलब ये है कि आप पाइथन को बोल रहे हो कि भाई मैं तेरे को ये लाइन लिख रहा हूं इंपोर्ट जेसन। इसका मतलब मेरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी जेसन फाइल्स आप अगर तेरे को दिखती हैं तो मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूं कि तू उनको रीड कर सकता है, क्योंकि पाइथन पाइथन को ही रीड कर सकता है। लेकिन हम जब इंपोर्ट जेसन कर रहे हैं तो वो बैकएंड पे क्या कर रहा है, जेसन फाइल्स को, इन ये जो फाइल्स हैं इनकी जो लैंग्वेज है, इस पे जो लिखा हुआ है, ये इसको अपने पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। बैकएंड पे कर रहा है, सामने से नहीं कर रहा, हमने परमिशन दे दी। तो वो बैकएंड पे स्टडी करेगा और हमें उसका रिजल्ट देगा। ये मतलब था इंपोर्ट जेसन का। ठीक है जी। फ्रॉम पाथ लिव इंपोर्ट पाथ, इसका मतलब ये है, ये वाली लाइन का मतलब फ्रॉम पाथ लिव इंपोर्ट पाथ, मतलब कि भाई मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूं कि तू मेरे प्रोजेक्ट का जो पाथ है, कहां पे फोल्डर पड़ा है, उस फोल्डर के अंदर कहां पे कौन सी फाइल पड़ी है, उसकी परमिशन भी मैं तेरे को दे रहा हूं कि तू बैकएंड पे मेरे फोल्डर तक रीच कर सकता है, मेरी फाइलों तक रीच कर सकता है और मुझे उसका रिजल्ट ट्रू निकाल के दे सकता है। अब ये कैसे करेगा? अगर आपने एसेट के अंदर इमेज नहीं रखी तो एरर नहीं आपको देगा, यहां पे वो कहीं पे भी एरर नहीं देगा। और आप ऐसे ही चले गए रीमिक्स पे तो वहां पे एरर मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब यहीं पे रन करेंगे तो हमें यहीं पे एरर बता देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको परमिशन दे दी कि मेरा फोल्डर का भी पाथ चेक कर। तो ये प्रॉपर एसेट पे जाएगा। एसेट पे जाके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने इमेज का पाथ क्या दिया है, एसेट। एसेट के अंदर इमेज पड़ी है, आपने यहाँ पे इसको ये बोला है और ये जेसन फाइल है, और यहाँ पे आपने बोल दिया इसको कि मेरी जेसन फाइल को रीड कर। अब आपने जब कमांड चलाई और उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो बंदे का है ही नहीं है, मतलब एसेट के अंदर फोटो, तो वो क्या करेगा, एरर देगा। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मेरी फाइल में एरर है, और आप उसको पहले ठीक करोगे फिर रीमिक्स पे जाओगे। ठीक है जी। और तो अगला कोड भी यही है, ये चीज भी सेम है। ये हमने देखो यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट रूट पाथ फाइल रिजोल्व पेरेंट्स वन, ये मेटा डाटा फाइल प्रोजेक्ट मेटा डाटा वन डॉट जेसन, कि मेरी वन डॉट जेसन फाइल कहाँ पड़ी है, मेटा डाटा में पड़ी है। तो हमने उसको बोल दिया कि तू हमारे फोल्डर को रीड कर सकता। तो ये चार लाइंस का मतलब मोटा मोटा आपको समझ होनी चाहिए कि ये है कोड। कल को आपका इन केस फोल्डर नाम चेंज हो जाता है, या आपके साथ लिंक में कोई ऐसा बंदा आता है जो अपना प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और आप उसका एरर बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि भाई तेरा एरर क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मेटा डाटा नाम नहीं रखा होगा, उसने शायद कुछ और नाम रखा होगा, लेकिन आपको फाइंड करने में आसानी हो जाएगी उसके प्रोजेक्ट में कि भाई ये दिक्कत है। तो और वो आपसे इंप्रेस भी होगा कि क्या बात है यार, आपने मतलब फाइंड कर दिया। तो ये फायदा होता है अपना, क्या बोलते हैं, बेस को अच्छे तरीके से क्लियर करने का। उसके बाद हम ट्राई बोलते हैं, लिखते हैं ट्राई। इसका मतलब कि भाई परमिशन दे दी, यहां तो हमने बोला कि ये तू कर सकता है, यहां पे हम उसको ट्राई सेमीकोलन डाल के कह रहे हैं कर, मतलब तू स्टार्ट कर। जो मैंने ऊपर देखो परमिशन दे दी, इसको स्टार्ट कर। अब ये जो कोड हमने लिखा है, ये कोड हमने इसको लिखा है कि भाई मुझे बता देना अगर मेरे मेटा डाटा वन डॉट जेसन फाइल नहीं मिलती तो मुझे बता देना कि फाइल नहीं मिली। ठीक है? या मुझे एरर दे देना, मतलब फेल का। ये हमने उसको बता दिया। अब आगे हमने उसको क्या बताया रिक्वायर्ड फील्ड्स में, कि भाई मेरी फाइल में ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स पड़ी हुई हैं,
नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्सटर्नल यूआरएल और एट्रीब्यूट्स। तो ये सारा मुझे प्रिंट करके बताना, पूरी डिटेल बताना मुझे प्रिंट करके। नेम, ये देखिए, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्सटर्नल यूआरएल और एट्रीब्यूट्स। और यही हम लोग इसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हमें प्रिंट करके दे देना। यार ठीक समय में तुम माइक भेजो। माइक बंद रखें सर अपना। मिसिंग फील्ड्स में हम लोग बता रहे हैं उसको कि भाई देखो, अगर कोई भी फील्ड मिस हुआ तो भी मुझे बता देना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए वन डॉट जेसन में आपने कोई फील्ड ही, मतलब ये लिखना ही भूल गए हो, ठीक है जी, गलत नहीं मैं बोल रहा, लिखना ही भूल गए हो, डाला ही नहीं आपने, तो ये जब आप टर्मिनल पे रन करोगे तो यहाँ पे आपको ये एरर देगा, मिसिंग फील्ड, ये वाले लाइन में आपकी फाइल में ये फील्ड मिस है। फिर हम लोग यहाँ पे उसको बोल रहे हैं इमेज यूआरआई, कि भाई मैंने जो इमेज के ये देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है आईपीएफएस, तो मैं उसको ये बता रहा हूं कि यहां जहां पे मैंने आईपीएफएस के साथ सीआईडी नंबर डाला है, वो अगर नहीं डला तो भी मुझे बता देना। अगर रिप्लेस वाली लाइन रह गई है और मैंने वहां पे सीआईडी नंबर नहीं डाला तो भी मुझे बता देना। ठीक है जी। और क्या बताना, इमेज यूआरआई में प्लेस होल्डर अभी भी लगा है, मतलब कि अगर उसमें ये लगा रह गया कि रिप्लेस यूर सीआईडी नंबर, तो वो मुझे ऐसे एरर देगा, इमेज यूआरआई में प्लेस होल्डर अभी भी लगा है। तो आपको पता चल जाएगा कि ओहो, आप वन डॉट जेसन पे आओगे, ओ आप यहाँ पे देखोगे ये वाली जगह पे, ओ मैंने तो सीआईडी नंबर डाला ही नहीं, तो फिर आप यहाँ पे आके सीआईडी नंबर डाल सकते हो। और बस यही है, प्रिंट पास नेम इमेज यूआरएल एट्रीब्यूट्स, ये हमने मेन रखा हुआ कि मेरी कोडिंग में ये सारी चीजें, इन सबको मुझे प्रिंट करके बताना। ठीक हो गया। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, फिर हम लोग टर्मिनल पे चलेंगे। किसी का कोई सवाल नहीं तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी। यहां पे एक बार देख लीजिए, ये हमारी स्ट्रक्चर है, और मैंने काफी बार आपको बताई है स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी आप स्ट्रक्चर मिस कर देते हो क्योंकि इतनी रॉकेट साइंस है नहीं है। ये हमारा मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर के अंदर एसेट का फोल्डर है, उसके अंदर इमेज है, फिर मेन फोल्डर के अंदर मेटा डाटा का फोल्डर है, उसके अंदर वन डॉट जेसन फाइल है, फिर मेन फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, उसके अंदर वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा पाइथन फाइल है, फिर मेन फोल्डर के अंदर ओपन पड़ी हुई है एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन। तो यही अभी तक हमारी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसी ही आपकी होनी चाहिए। अब जो जो प्रैक्टिकली साथ कर रहे हैं वो अपना अपना टर्मिनल खोलो, और सबसे पहली जो कमांड हम डालेंगे वो है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमने जो काम करा है, हमने सारा काम करा है स्टेप बाई स्टेप। हमने ये नहीं करा कि पहला स्टेप अभी कर लिया और फिर उसके बाद पांचवा कर लिया, नहीं। हमने सबसे पहले इमेज सेलेक्ट करी थी, फिर हम लोगों ने फोल्डर बनाया, फिर हम लोगों ने उस फोल्डर के अंदर एसेट का फोल्डर बनाया, फिर उस एसेट के फोल्डर के अंदर इमेज डाली, फिर वहां पे फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक मेटा डाटा का फोल्डर बनाया, फिर हम VS कोड में आए। ये सब स्टेप बाय स्टेप चले हैं। VS कोड में आए, यहाँ पे हमने फोल्डर ओपन करा, फिर हमने अपनी इमेज को ओपन करा। ठीक है, फिर इमेज को ओपन करने के बाद हमने वहां पे CID पिनाटा पे गए, ऐसे करके हम लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं। ठीक है, अब जो हम लोग कमांड रन करेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि पहले कोई भी कमांड रन कर दी, नहीं। पहली जो कमांड रन कर रहे हैं वो है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बताता है टर्मिनल अभी किस फोल्डर में खड़ा है। मतलब अगर आप यहां पे देखो तो क्वाइन अलर्ट ब्लॉकचेन लैब और क्वाइन अलर्ट जीनियस NFT, ये दो फोल्डर पड़े हैं। कितनी हैरानी की बात है, इसको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा फोल्डर उठाना है? समझ रहे हो आप, इसको कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लोग पहली जो कमांड रन करेंगे वो ये करेंगे कि भाई पहले रूट मैप को चेक कर, और मुझे भी रन करके बता कि वो रूट मैप वही है, कहीं तूने दूसरा फोल्डर तो नहीं उठा लिया हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपको ऊपर टर्मिनल दिख रहा है, इस पे न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपका डिस्प्ले आएगा इंटरफेस, और यहाँ पे आप PWD को लिख भी सकते हैं
पेस्ट भी कर सकते हो, एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप ये देखिए, सिंपल, कुछ नहीं करा उसने, सिंपल बता दिया यूजर, ये मेरे लैपटॉप का नाम है, एप्पल, ठीक है जी, मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो उसने एप्पल बता दिया। आपके यहाँ पे आपका डेस्कटॉप होगा, एप्पल जो भी आपका होगा लैपटॉप, उसका नाम बता देगा। उसके बाद डेस्कटॉप बता रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप किसे बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं स्क्रीन को, ठीक है, ये डेस्कटॉप बता रहा है। और डेस्कटॉप के बाद क्या बता रहा है? क्वाइन अलर्ट जीनियस एनएफटी, बिल्कुल सही। ये वाला फोल्डर नहीं बता रहा, वो क्वाइन अलर्ट ब्लॉकचेन लैब वाला। और ये कब बताएगा? जब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। तो मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन करा हुआ है, इसने बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही तरीके से मेरी पहली कमांड को रन कर दिया। अगर कोई रन कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो पूछ सकता है। अब दूसरी जो कमांड है वो है LS, इसे बोलते हैं लिस्ट। अरे भाई, चलो मान लिया मैंने कि तूने भाई मेरा फोल्डर ओपन कर दिया, सही। अब मुझे इस फोल्डर की पूरी कहानी वैसे बता, ऐसे आना चाहिए, एक फाइल दिखनी चाहिए और 3 फोल्डर दिखने चाहिए, तब मानूंगा मैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमारी ये जो टीचर है ना, वैलिडेट वाली, ये हमारी क्लास टेस्ट ले रही है। और मैं पहले पहले क्वेश्चन में पास हो गया। पहला क्वेश्चन मैम ने मुझसे पूछा कि फोल्डर कहां पड़ा है, उसकी कमांड रन करके बताऊं। तो मैंने कमांड रन करी, एंटर करा, तो मैं पहले सवाल में पास हो गया। अब दूसरा सवाल मैम ने मुझसे पूछा कि ये जो फोल्डर है, मुझे इसको एज इट इज डिस्प्ले करा के दिखाऊं यहां पे। तो मैं क्या करता हूं? LS और एंटर। और यहां पे आप देखो, एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन, एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन, एसेट्स, एसेट्स, मेटाडाटा, मेटाडाटा, स्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्ट्स। तो मतलब ये हुआ कि मैं दूसरे टेस्ट में भी पास हो गया। तो इसलिए हम लोग ने पहले कमांड चलाई PWD, फोल्डर फाइंड करा, स्टेप बाय स्टेप चले। दूसरी कमांड चलाई कि उस फोल्डर के अंदर बता क्या है। अब जो तीसरी चलाएंगे वो और अंदर जाएंगे कि भाई इसके अंदर भी बता मुझे। तो तीसरी क्या है? फाइंड, ये वाली कमांड। और अब हम इसको चला के टेस्ट रन करके देखेंगे। तो इसको करा, एंटर प्रेस करा। अब ये देखिए, एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ये बाहरी पड़ी है, लेकिन यहां पे ये जो एसेट अंडरस्कोर DS स्टोर, इसको इग्नोर कर दो, ये एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, ये वैसे शो करती हैं। एसेट्स के अंदर क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम कॉपी, मतलब एसेट फोल्डर के अंदर कहता आपके, एक तो कहता ये फाइल बाहर पड़ी है, बिल्कुल। फिर कह रहा है एसेट फाइल के अंदर ये इमेज पड़ी है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है मेटा डाटा के अंदर 1.json फाइल पड़ी है, बिल्कुल सही कह रहा है, मेटा डाटा के अंदर 1.json फाइल पड़ी है। फिर कह रहा है कि स्क्रिप्ट्स के अंदर वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा डॉट पाइथन फाइल पड़ी है, और बिल्कुल सही। तो मैं तीसरे टेस्ट में भी पास हो गया। ठीक है, यहां तक आगे चलेंगे। अब सॉरी, हमने ये क्या करा? हमने 3 कमांड रन करके ऑफलाइन अपने फोल्डर की टेस्टिंग कर ली। अब जो आगे कमांड्स रन होंगी वो हमारी जो फाइल है, ये सारी फाइल्स 1.json, एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट, इमेज से रिलेटेड, इसके डाटा से रिलेटेड। अब आगे ये हमें हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेगा और यहाँ पे हमें ऑफलाइन रन करके बताएगा। तो इसके लिए अब टीचर ने दूसरे चैप्टर से सवाल पूछ लिया। और वो क्या पूछा कि भाई पाइथन जो है, मतलब वो होता नहीं था मैथ में न्यूमेरिक वगैरह के जो क्वेश्चंस आते थे, तो वो एक होता ना, क्या बोलते थे उसको, कैलकुलेटर बोलते थे ना एक, क्या नाम उसका होता था, उसका एस से होता था,
वो कैलकुलेटर, स्पेशल कैलकुलेटर होता था जो हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, वो लेके जाते थे, उसकी परमिशन होती थी हमें कि वो लेके जा सकते हैं। तो अब मैम ने पूछा कि तेरे पास है भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर है? अब वो चीज आ गई, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पे कमांड डाल ली, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और मेरे पास वो कैलकुलेटर निकल आया पाइथन 3.9.6 के नाम से। अगर आपके पास नहीं है, पॉपअप आएगा, यस करो, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम सबसे पहले 1.json फाइल है जो हमारी, अब हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने फोल्डर को चेक करा, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स को चेक करा, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को चेक करा, फिर पाइथन को चेक करा। अब हम पाइथन के बाद अपने कोडिंग की सबसे पहली फाइल से स्टार्ट करने वाले हैं जो है कि 1.json। तो ये वाला हम लोग अपना क्या बोलते हैं, कमांड रन करेंगे और हमें ये प्रॉपर डिटेल आनी चाहिए। कौन सी डिटेल? ये नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड पे जाते हैं, कमांड लिखते हैं, रन कर देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, नेम क्वाइन अलर्ट, डिस्क्रिप्शन एज इट ही, इमेज का CID नंबर बिल्कुल परफेक्ट, एक्सटर्नल URL परफेक्ट, एट्रीब्यूट्स बिल्कुल परफेक्ट। तो मेरा टेस्ट में ये जो 4th क्वेश्चन था वो भी मैंने पास कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने अब मैनिफेस्ट का जेसन को भी चेक करना, मतलब ये तो कर लिया, अब मुझे इसका भी चेक करना कि भाई ये जो डिटेल्स मैंने यहां बनाई थी, इन्हीं डिटेल्स को मैंने यहाँ पे मतलब टाइप करा था। तो भाई एक बार क्रॉस चेक कर ले कि कहीं यहाँ पे 1.json में मैंने जो लिखा है, पता चला टाइप करते टाइम मैंने यहाँ पे गलत कर दिया कुछ या मिस कर दिया, तो एक बार ये भी चेक कर ले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाली कमांड को रन करते हैं और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कमांड डालते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर भी देख सकते हैं आप और यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, प्रॉपर बिल्कुल एज इट ही हर चीज आ रही है। ये फायदा होता है हमारा ऑफलाइन कोड को रन करके चेक करने का कि हमें आगे फ्यूचर में कभी भी एरर शो ना हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो ठीक है, कहीं तेरे में तो नहीं गलती, मतलब टीचर में तो नहीं कहीं गलती हमारी? वो तो ठीक है, फाइलें चेक कर दी, फोल्डर चेक कर दिया, सब कुछ, तो टीचर की भी एक बार प्रॉपर प्रोफाइल को चेक कर लें। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर आ गया, रिजल्ट में परसेंटेज आ गया सिंबल, दैट मीन्स की ट्रू वैल्यू आई आपकी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज आ गया, मतलब सेम आपका ये जो पाथ है अगर सेम आ जाता है दैट मीन्स की ये आपने वैलिडेटर के अंदर ही इस कमांड को वैलिडेटर के लिए ही चलाया था, तो वो उसने परसेंटेज में आपको आंसर ट्रू दे दिया। तो ये भी चेक हो गया कि इसमें भी कोई एरर नहीं, ये ना हो कि वैलिडेटर के अंदर ही खुद कुछ एरर हो। तो ये भी हो गया। अब हमने वैलिडेटर को रन करना है, ठीक है, और ये कमांड ली। अब जो हमारे प्रॉपर है ना स्क्रिप्ट, वो ऐसे आनी चाहिए, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितना क्या है, वो सारा कुछ वैसे आना चाहिए। हमने क्लिक करा, अब आप यहां पे देखो, यहां पे हमने जैसे ही कमांड रन करी, इसने पहले तो बताया पास, मतलब ये कि भाई 1.json एसेट मैनिफेस्ट वैलिडेट और इमेज सारी चीजें आपकी ओके रिपोर्ट पास है। मेटा डाटा 1.json वैलिड है, जो मैंने आपको कोड में क्या बताया था कि भाई अगर कहाँ गया वो कोड की लाइन, ये देखो, मेटा डाटा 1.json फाइल नहीं मिली, अगर ये गलत होता तो यहां पे मुझे ये जो वैलिड है बता रहा है ना, यहां पे ये कहता मेरे को कि आपकी फाइल नहीं मिली, तो मुझे एरर समझ आ जाता। नेम प्रॉपर इसने मेंशन कर दिया, इमेज का CID नंबर मेंशन कर दिया और एट्रीब्यूट्स 7 बताए। अब एट्रीब्यूट्स 7 क्या कौन से हैं, ये जो है ये हमने लिखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसको अगर काउंट करो तो 1 2
3 4 5 6 एंड 7। तो उसने बता दिया कि 7 आपके एट्रीब्यूट्स हैं आपके प्रोजेक्ट में। और उसके बाद ये एग्जिट कोड होता है कि अगर हम लोग इसमें एग्जिट करते हैं तो भाई एरर तो नहीं आ रहा, तो यहां पे आ गया 0, दैट मीन्स कि 0 एरर। इस तरीके से हमने अपने वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा पाइथन फाइल से टर्मिनल को रन करके पूरे अब तक के प्रोजेक्ट को टर्मिनल पे रन करके चेक कर लिए। अब जब हम आगे नई 2 फाइल्स बनाएंगे, .sol बनाएंगे, तब अलग से फिर हम लोग टर्मिनल पे रन करेंगे, वो कमांड्स अलग होगी। ऐसे ही आप एक एनएफटी से कमांड यहां पे लिखते हो, एंटर प्रेस करते हो, वो आपकी 500, 1000, 50,000, 1 लाख जितनी एनएफटी चाहते हो, इमेजेस चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली बनाना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में आपको दिखाया था, यहाँ पे जैसे आपको 1.json दिख रहा है, वहां पे आपको 500 दिखती हैं फाइल्स। यहाँ पे एक आउटपुट का फोल्डर बनता है, वो उसमें आपको जैसे एक इमेज दिख रही है, वहां पे 500 इमेज दिखती है। तो ये आगे हम लोग करने वाले। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सारे टर्मिनल भी बताए। एरर एरर वाले टर्मिनल भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं वो जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने एरर वाले कर दिए ना, तो क्या होगा कि फिर वो एरर ही लंबा चला जाएगा। वो हम लोग तभी करेंगे जिसका जो एरर आता है, अदरवाइज एरर वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है आपको